इससे पहले हम देखे थे फिजिकल क्वांटिटी। अब हम देख रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अब देख रहे हैं स्केलर और वेक्टर किसको कहते हैं। यानी हम स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे। तो देखिए पहले हम देखें कि स्केलर किसको कहते हैं। लिखते हैं द फिजिकल क्वांटिटी having only magnitude फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, का माने नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं हो, इज कॉल्ड स्केलर। क्या कहा जाएगा बोलिए, स्केलर। यानी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, क्या कहेंगे बोलिए हम, स्केलर। एग्जाम्पल में दीजिएगा, डिस्टेंस, स्पीड, मास, वर्क, पावर, एनर्जी, इस तरह लाखों क्वांटिटी है जो स्केलर है। अब हम कहीं 4 kg चावल, बोलिए इसमें कोई डायरेक्शन है नहीं, कोई सिर्फ मैग्नीट्यूड है। हमारी बॉडी का एनर्जी 100 जूल है, बोलिए कोई डायरेक्शन है नहीं। तो जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, उसको क्या कहते हैं हम, बोलिए स्केलर। याद रहेगा। लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए हम फिर देखें कि स्केलर और किसको कहेंगे। तो कहता है द फिजिकल क्वांटिटी having both magnitude and direction, बोलिए दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, बट नॉट ओबे एनी डायरेक्शन लॉ, या वेक्टर लॉ, या ट्रायंगल लॉ। आगे देखेंगे हम कि ट्रायंगल लॉ क्या है। यानी किसी लॉ को भी ओबे नहीं करे, हम उस क्वांटिटी को भी क्या कह दिए बोलिए, स्केलर। ऐसा क्वांटिटी में आती है करंट, चार्ज, बोलिए इसमें डायरेक्शन है लेकिन यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में हमको ले सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं संभव है लेना। इसीलिए इस क्वांटिटी को भी क्या कह दिए बोलिए हम, स्केलर। यानी स्केलर के लिए या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, या यदि डायरेक्शन हो तो डायरेक्शन के किसी लॉ को ओबे नहीं करता हो, उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे बोलिए हम, स्केलर। ध्यान रहेगा आपको। दूसरा था कि वेक्टर किसको कहते हैं। वेक्टर किसको कहते हैं, यानी हम उस क्वांटिटी को कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो,
मान भी हो उसकी, डायरेक्शन भी हो और डायरेक्शन के लॉ को भी ओबे करता हो, यानी द फिजिकल क्वांटिटी having जिसमें दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, एंड ऑल्सो ओबे डायरेक्शन लॉ या ट्रायंगल लॉ। फिर सुन लीजिए, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन के लॉ को भी क्या करता हो बोलिए, ओबे करता हो। उस क्वांटिटी को भी क्या कहते हैं बोलिए हम, वेक्टर। एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, या कैसा क्वांटिटी है बोलिए, यदि ये डायरेक्शन के अनुसार चल रहा है। अब हम एग्जाम्पल लेके देखें कि कैसे समझेंगे कि डायरेक्शन है। हम ए से चले, बी तक आना है, तो बोलिए एक आदमी सीधा चल गया ईस्ट, बोलिए कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। एक आदमी इस तरह गया, बी तक पहुंचा, बोलिए इसमें कोई डायरेक्शन लिया, नहीं लिया। एक आदमी किधर चला गया, सीधा, बोलिए ईस्ट गया, तो बोलिए यह वेक्टर है, यानी ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है। लेकिन यह जो डिस्टेंस है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं लिया, यह क्या है बोलिए, स्केलर। यदि कोई वेक्टर है तो डायरेक्शन जरूर चेक करेगा। हम कहीं कहें, हमसे कहीं कहे कि 5 kg ईस्ट, बोलिए सही है, नहीं, क्योंकि मास में तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, तो कहने की यह गलत है। मास स्केलर क्वांटिटी है, इसमें ईस्ट या कोई डायरेक्शन वर्ड नहीं जुटेगी, यानी डायरेक्शन के लॉ को भी क्या करना पड़ेगा हमको बोलिए, ओबे करना पड़ेगा। तो जो क्वांटिटी डायरेक्शन के लॉ को भी ओबे करता हो उसको क्या कहेंगे बोलिए हम, वेक्टर। अब इस वेक्टर का साइन क्या है, साइन क्या है, हमको देखना यह है इस वेक्टर का साइन क्या है। इसकी साइन है एरो, क्या साइन है बोलिए, एरो। यह जो लकीर देखते हैं यह है मैग्नीट्यूड, जो कैप देखते हैं यह किसका साइन है बोलिए, डायरेक्शन का। तो बोलिए इसकी साइन क्या है बोलिए, एरो। कहीं पर सिर्फ कैप ही देखिएगा लगा होगा, इसका अर्थ है इसकी मैग्नीट्यूड
है, और ऐसा वेक्टर को हम आगे देखेंगे कि कौन सा वेक्टर का देंगे, यूनिट वेक्टर। अब बोलिए हम ए पर एरो लगा दिए, ये वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया बोलिए, वेक्टर हो गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन होगा कि एरो किधर डालना है, ये जो एरो है किधर डालना है, कोई इधर गया, बोलिए क्या एरो इस इधर डालना है, तो नहीं, ये जो एरो है या जो डायरेक्शन है, बेस्ट है अर्थ रोटेशन पर, अर्थ के रोटेशन पर बेस्ट है, और अर्थ का रोटेशन इक्वेटर टू किधर होती है बोलिए, पोल, इसीलिए डायरेक्शन हर हमेशा किधर डालते हैं बोलिए हम, इक्वेटर की ओर, यानी जो डायरेक्शन डालना है हर हमेशा टुवार्ड किधर डालना है बोलिए, इक्वेटर। कोई ऊपर चल रहा है, बी ऊपर चल रहा है, तो डायरेक्शन ऊपर नहीं डालेंगे, डायरेक्शन हर हमेशा इक्वेटर की ओर डालेंगे। तो हम पहले यह देखें कि कहीं भी डायरेक्शन डालना है तो किधर डायरेक्शन डालना है बोलिए, इक्वेटर की ओर। अर्थ के अनुसार हम इस वेक्टर में यह देखेंगे कि कहीं भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी वह मान पॉजिटिव हो जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेगा नेगेटिव हो जाएगा। अर्थ की जो एक्चुअल रोटेशन किधर है बोलिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कहीं भी वेक्टर में रोटेशन होगी तो वह डायरेक्शन किधर होगा बोलिए, पॉजिटिव। कहीं क्लॉकवाइज कोई भी रोटेशन होगी तो वह डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव। क्लॉकवाइज नेगेटिव होती है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होती है। तो वेक्टर किसको कहें, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन के लॉ को भी ओबे करता हो, वह क्वांटिटी क्या है बोलिए, वेक्टर। जिसमें मैग्नीट्यूड हो सिर्फ स्केलर, या मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन तो हो लेकिन डायरेक्शन के किसी लॉ को ओबे नहीं करता हो, वह क्या कहलाएगा बोलिए, स्केलर। वैसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होती हो लेकिन डायरेक्शन के लॉ को भी नहीं करता हो, वैसा क्वांटिटी हमारा करंट। क्या है बोलिए, करंट। चार्ज, इसमें डायरेक्शन तो होगी लेकिन ये डायरेक्शन के लॉ को नहीं ओबे करेगा। हम चाहेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में किसी करंट को जोड़ दे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। यानी करंट यूनिडायरेक्शनल है, चार्ज यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जोड़ सकते हैं हम। इसीलिए और क्वांटिटी को हम किसमें डाले हुए हैं बोलिए, स्केलर में डाले। तो हम यह देख लिए कि स्केलर किसको कहेंगे, वेक्टर किसको कहेंगे, डायरेक्शन किधर लेंगे। कहीं मैग्नीट्यूड निकालना हो, बोलिए इसकी साइन क्या है, मॉड। मॉडुलस कह सकते हैं। अब बोलिए बी कोई वेक्टर है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो मॉड बी, इसको बी भी लिख सकते हैं, ये स्केलर हो जाएगा। क्या होगा बोलिए,
और स्क्वायर भी कर दीजिए, रूट भी कर दीजिए और क्या कर दीजिए बोलिए, स्क्वायर भी कर दीजिए। क्या निकल जाएगा बोलिए, इसका मैग्नीट्यूड। किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसका रूट भी कर दीजिए और स्क्वायर भी कर दीजिए। मैग्नीट्यूड में कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड का अर्थ स्केलर वैल्यू लेना है और वह हर हमेशा कैसा निकलेगा बोलिए, पॉजिटिव। तो मॉड समझ लिए कि किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना है, वह मैग्नीट्यूड हर हमेशा क्या होगा बोलिए, स्केलर। मॉड निकालने के लिए क्या तरीका है कि उसका रूट भी कर दीजिए और क्या कर दीजिए बोलिए, स्क्वायर भी कर दीजिए। अब हम देखें हमारा कोऑर्डिनेट है पहले यूनिट वेक्टर को देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। अभी हम बताए थे आपको कैप लगाने के लिए, बोलिए, या हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। कैसा कोऑर्डिनेट है बोलिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हम जो यूनिट वेक्टर रखते हैं, हम उस वेक्टर को कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, डायरेक्शन किसी कार्टेशियन एक्सिस में हो। याद रहेगा आपको? तो बोलिए, इट इज द टाइप ऑफ वेक्टर having unit magnitude। कितना मैग्नीट्यूड है बोलिए, एक। यूनिट मीन्स क्या होती है, 1। बट डायरेक्शन इन कार्टेशियन एक्सिस। कार्टेशियन एक्सिस कौन कौन है, एक्स वाई एंड जेड। बोलिए, कितना कार्टेशियन एक्सिस है, 3। तो यूनिट वेक्टर भी कितनी होगी, 3। देयर आर 3 यूनिट वेक्टर्स। आई साइन है, जे एंड के। आई लेते हैं हम एक्स एक्सिस के लिए, जे लेते हैं वाई एक्सिस के लिए, के लेते हैं जेड एक्सिस। यानी आई किस एक्सिस के लिए, एक्स, जे किसके लिए, वाई, के किसके लिए, जेड। बोलिए, इस सब एक्सिस के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। यानी लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन एनी टू कार्टेशियन एक्सिस is 90 degrees. So angle between any two unit vectors is 90 degree। बोलिए, आई जे के बीच का एंगल 90 डिग्री। हम कैप लगाते हैं, अभी बताए थे कि जिसका मान 1 हो उस पर क्या लगा दीजिएगा, कैप।
जे के बीच का एंगल बोलिए 90 डिग्री, के आई के बीच का एंगल थीटा कितना डिग्री का बोलिए 90 डिग्री। यानी यूनिट वेक्टर हम उस वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन किसी कार्टेशियन एक्सिस यानी एक्स वाई जेड में। अब हम कोई आई का मॉड लीजिएगा तो अंडर रूट 1, यानी किसी भी यूनिट वेक्टर का मान कितने के बराबर 1। जे का मॉड लीजिएगा के का मॉड लीजिएगा 1। आई जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, जे के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब बाकी किसी का मैग्नीट्यूड निकालिए। ए बराबर आपसे पूछे कि फाइंड मैग्नीट्यूड, कुछ नहीं करना है, मॉड ले लीजिएगा 2i का स्क्वायर, बोलिए आई स्क्वायर 1 जे स्क्वायर 1, तो 2 का स्क्वायर 4 9 अंडर रूट 13। आप कहीं दूसरा मान ले लीजिए, बी बराबर दिए के, बोलिए मॉड पूछेगा फाइंड मैग्नीट्यूड, तो मॉड निकाल दीजिए अंडर रूट -1 का स्क्वायर, बोलिए सॉल्व कीजिएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1 9 4 13 14 अंडर रूट 14। इसी तरह फिर दिया है ए बराबर बी बराबर और पूछे कि फाइंड ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी। अब कुछ नहीं करना है, मॉड निकाल दीजिएगा ए प्लस बी, तो बोलिए ए प्लस बी, पहले दोनों को जोड़ लीजिए 2i प्लस 4j 4i 3j प्लस 5j, तो 6i 8j। मॉड निकाल दीजिए, मॉड लगा, यहां भी मॉड मैग्नीट्यूड मॉड निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, मॉड लगा दीजिए। यह मान बोलिए 36 64 कितना हो जाएगा अंडर रूट। अब a माइनस बी निकालिएगा, तो बोलिए a माइनस बी निकाले, पहले जोड़ लीजिए तब मॉड निकाल दीजिएगा, तो 2i प्लस 3i माइनस जोड़ लीजिए, तो आई वाले को आई से घटा दीजिए,
माइनस आई माइनस जे, 2i प्लस ये है। तो बोलिए कितना हो जाएगा? यहां पर है आपको 4i प्लस 5j, तो बोलिए कितना हो जाएगा? 2i यहां पर हो जाएगा माइनस 2j। सॉल्व कर दीजिए। a माइनस b का मॉड ले लीजिएगा अंडर रूट, बोलिए 2 रूट 2। तो हम इसी का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर किसको कहे? उस वेक्टर को कहे जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन डायरेक्शन किसी कार्टेशियन एक्सिस में हो। कार्टेशियन एक्सिस कौन कौन है? तो x y z। अब हमको देखना क्या है हमें? तो पहले देखें एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को जोड़ने के लिए कम से कम कितना वेक्टर चाहिए? एक वेक्टर में एडिशन होगी नहीं तो 2। तो इस 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए जिस लॉ को यूज करते हैं उसी को हम वेक्टर ट्रायंगल कॉमनली देखिएगा हम VTL लिख देते हैं। तो बोलिए VTL देखिए क्या इसका काम क्या है? पहला लॉ है वेक्टर का, इसका काम है वेक्टर को जोड़ना। किसी 2 वेक्टर को क्या करना? बोलिए जोड़ना। यानी लॉ only applicable for addition of two vectors। बोलिए किसी 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए हम जिस लॉ को यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? वेक्टर ट्रायंगल। देखिए एक वेक्टर का यह हेड है, दूसरे वेक्टर का यह टेल है। लॉ कहता है इसकी जो रिजल्टेंट होगी पहले वेक्टर के टेल से लेकर दूसरे वेक्टर के हेड की ओर होगी। यानी एक वेक्टर का हेड यदि दूसरे वेक्टर के टेल से मिल जाए तो रिजल्टेंट क्या होगी? पहले वेक्टर का हेड टेल से लेकर दूसरे वेक्टर का हेड। if head of one vector combined with tail of second vector, then the resultant directed tail of first vector to head of second vector। बोलिए पहला वेक्टर है यह O A, या वेक्टर है P, या वेक्टर है Q, या
फर्स्ट वेक्टर P है वो A के बराबर, जहां भी वेक्टर लेना है डायरेक्शन दे दीजिएगा। Q है OB के बराबर AB के बराबर, बोलिए P का हेड A पॉइंट पर है, Q का टेल A पॉइंट पर है, यानी पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिला, रिजल्टेंट पहला वेक्टर के टेल से लेकर, ये इसके लिए तो हेड है लेकिन इसके लिए टेल है, इसका हेड यह है, तो पहला वेक्टर के टेल से लेकर दूसरा वेक्टर के हेड तक होगा, तो रिजल्टेंट आर होगा ओ से लेकर बी की ओर, यानी ओबी का मान ओ ए प्लस ए बी के बराबर होगा, यानी आर का मान पी प्लस क्यू के बराबर होगा। यदि हम वेक्टर एडिशन में किसी दो वेक्टर का जोड़ देखें, यानी पहला वेक्टर का यदि हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिल जाए तो बोलिए रिजल्टेंट पहले वेक्टर के टेल से लेकर दूसरे वेक्टर की हेड की ओर होगी। फर्स्ट वेक्टर का हेड है, सेकेंड का टेल है, रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लेकर सेकेंड के हेड तक होगा। अब इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दे रहा है, तो पहले इस पर हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि कौन सा रिजल्टेंट है, फिर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, ये तो डायरेक्शन देखे हम, मैग्नीट्यूड कितनी है, इसकी न्यूमेरिकल क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर पहले ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, फिर देखेंगे इस आर का मान कितनी होगी, हम पैरेललोग्राम्स लॉ से मान निकालेंगे, इस आर का मान कितनी होगी, फिर देखेंगे इस पर न्यूमेरिकल क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, आप लोग एससी वर्मा की बुक और कंसेप्चुअल क्लास का बुक हम लिखेंगे क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट का बुक, इसके अलावा यदि हरियंक बनाना चाहते हैं हरियंक ले लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव हम सब का क्वेश्चन को डील करेंगे। अब देखिएगा धीरे धीरे वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा।